नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग काउंसलिंग को लेकर और मेरिट को लेकर सारे अपडेट्स जानेंगे। साथ ही आप लोगों की जो सुधार करने की जो तिथि है वो कल तक ही है, तो इन चीज़ों को सुधार ज़रूर कर ले, क्योंकि इसके बाद अब आप लोगों के मेरिट बनने जा रहे हैं। तो अब आप लोगों की यदि गलतियां रहेंगे तो सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट छांट दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो आपत्ति करने के लिए बच गए हैं, जो भी कैंडिडेट, वो पहले अपना आपत्ति दर्ज कर दे। क्यों? और जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको गलतियां नहीं हुए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नो करके बाहर भी आ सकते हैं वेबसाइट से। जैसे कि उसका जो लिंक है वो कल तक ही एक्टिवेट रहेंगे। और उसकी जो हम यदि बात करें तो उसकी रिगार्डिंग भी हम लोग जान लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या होने वाली है, मेरिट आपका कब तक तैयार हो जाएंगे, ये सभी हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। जो लिंक है आपत्ति दर्ज करने वाले, वो कल तक ही एक्टिव रहेंगे। तो 17 मार्च तक इसका एक्टिवेशन डेट है। तो इसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद वर्क काम करना बंद हो जाएंगे। तो आप लोगों को यदि गलतियां हुई हैं, क्योंकि किन किन चीज़ों पर गलतियां हुई है उसकी रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो बनाए थे कि उसके रिगार्डिंग आपको कैसे उसका कंप्लेन करना है, किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट भेजने हैं, ये सारे चीज़ भी हमने आपको बताए थे। तो काउंसलिंग इसके बाद अब क्या होंगे, तो इसके बाद आपत्ति दर्ज करने के बाद जिन कैंडिडेटों ने आपत्ति किए हैं उसका फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। जैसे कि नोटिस में भी दिया गया है कि उसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद अगर सच में उनकी गलतियां हुई होंगे तो उसको सुधार करके उसको भी काउंसलिंग के लिए इनवाइट किए जाएंगे, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जो बुलाया जाएगा तो काउंसलिंग बहुत जल्द होने जा रही है। आप लोगों की काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे कि ट्विटर एएनएम का भी आपने देखे थे कि एक सप्ताह में जैसे रिज़ल्ट आया था उसके एक सप्ताह बाद ही उसका काउंसलिंग करवा लिया गया। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो इसी महीना में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को रिज़ल्ट मार्च में ही लास्ट तक आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अप्रैल में इनको काउंसलिंग करवाने हैं, तो अप्रैल में काउंसलिंग होंगे तो मार्च तक में निश्चित ही आप लोगों को इसकी रिगार्डिंग रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, क्योंकि काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। जो भी जाति है वो जिस डेट में मांगा गया उस डेट का रहना चाहिए। उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारे ओरिजिनल अपने पास रखें, तो ताकि आपको जब बुलाए जाएंगे तो वहाँ पे ओरिजिनल चेक होंगे। तो क्योंकि आपने जो अपलोड किए थे जितने सारे भी डॉक्यूमेंट्स, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने पास रखें। और मेरिट में तो काउंसलिंग के बाद ही बनेगा आप लोगों का मेरिट। तो मेरिट में भी आप लोगों की जिसकी नंबर ज़्यादा होंगे, कट ऑफ क्या रहेंगे मेरिट की रिगार्डिंग, वो भी हम आपको बता देंगे। तो आप लोगों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये था कि इसके बाद क्या होंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा किसको। तो काउंसलिंग के लिए उन सारे कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे जिन कैंडिडेटों का ऑब्जेक्शन हुआ है और जिनका थोड़ा सा एरर भी था। और उनको यदि आपने उसको अपलोड कर दिए हैं, उसको सुधार किए हैं, तो जैसे कि नोटिस भी निकाला गया था बीटीएससी की तरफ से, उसको फिर से रीचेक किया जाएगा। और यदि सही में आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ सही रहेगा तो आपको भी काउंसलिंग के लिए निश्चित ही बुलाए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से, यदि जिसने नहीं किया है अभी तक अपना जो ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन कर ले, और जिसको गलतियां नहीं है वो नो करके वापस भी आ सकते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग कल क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी अपडेट हम आपको निश्चित ही बताएंगे, क्योंकि कल इसका लास्ट डेट है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।